कौन है, किधर से आया, हिंदू है मुसलमान है, बोल। काला जादू करना आता है? बुत के अंदर अपने मंत्र पढ़ के सुइयां डाल देता है। जितने जादूगर है डेली ये गंद खाते हैं। कोई बंदा पूरी दुनिया के अंदर जादू या जिन मेरा एक बाल भी हिला के दिखाए। शुफ शुफ वाली सरकार का तो पता है। वो जितनी देर में दम करते हैं बिस्मिल्लाह भी पढ़ी नहीं जाती। परियां आशिक हो जाती हैं। एक मोहब्बत का एक कंबल है, मैं वो आपको बताऊंगा। आप जितना चाहे पैसा ले लो, मेरी उसके साथ शादी करवा दो। अब मुझे ये बताएं, आपने जिन को राजी कैसे किया कि बीबी नु छड़ दे? अभी तोड़ के दिखाऊंगा। अच्छा, कहा 10 मिनट में तोड़ दिया? इंशाल्लाह। इद्दत कराई फिर 3 महीने की। वो गरीब है उसको छोड़ दो, जो अमीर है उसकी चमड़ी हदेड़ लो। सीधी बात है ना। कितनी दी चमड़ी हदेड़ी है। किसी किस्म का जादू हो, किसी किस्म का कोई जिन हो, अल्लाह के हुक्म से कुरान हदीस के मुताबिक उसको चेक करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फेस टू फेस विद मनीज़ मोइन और आज के मेरे इस प्रोग्राम के गेस्ट हैं खालिद हुसैन सेल्फी, जो कि माहिर हैं जिन निकालने के और तावीज़ दम करने के, और कहते हैं कि अगर किसी शख्स के अंदर कोई इस तरह की चीज़ मौजूद है, कोई इस तरह की मखलूक मौजूद है, तो हम उसको निकाल कर हाज़िर करते हैं, उसको निकाल भी देते हैं। और अमूमी तौर पर हमने देखा है कि लोग इस काम के लिए डॉक्टर्स के पास कम और हकीमों के पास ज़्यादा आते हैं। तो खालिद हुसैन सेल्फी साहब ने तालीमात कहाँ से ली और इनको इस काम पर उमूर किस तरह से है, ये सब बातें हम इन्हीं से पूछेंगे। तो विदाउट एनी डिले उन्हें हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का साना। खालिद साहब, मुझे ये बताएं कि कहाँ से सीखा आपने ये सब? औज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मैडम जी, ये मेरे अबू जान पहले करते थे। वो जब वो फौत हो गए उसके पहले उन्होंने मेरे को तैयार किया है। मेरे को 14-15 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस के मुताबिक मैं रुकिया दम करता हूँ। किसी किस्म का जादू हो, किसी किस्म का कोई जिन हो या नज़र लगी हो, अल्लाह के हुक्म से कुरान हदीस के मुताबिक उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो उसको मसला हो, अल्लाह का कुरान पढ़ के उसका मसला हल करते हैं। अच्छा, मैंने इस तरह के और भी हजरात देखे हैं जो ये दावा करते हैं कि वो दम कर सकते हैं या जिन निकाल सकते हैं। ख़ास तौर पर वो शुफ शुफ वाली सरकार का तो पता है, जिनके खिलाफ माया नाज एंकर इकरारुल हसन साहब ने अलम बुलंद किया हुआ है कि ये झूठ है, ये झूठे इसके अमल हैं और जो भी फ्रॉड वो करता है उसके ख़िलाफ़। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये लोग कौन होते हैं और आपका जो काम है वो इस काम से कितना मुख्तलिफ है? देखो जी, जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया है, अल्लाह का जो कानून है उसको तोड़ेंगे तो हमारे लिए जन्नत में कोई जगह नहीं। भले जितनी मर्जी नमाज़ें पढ़ें, दाढ़ी रखें, बहुत बड़े पीर बन जाएं, जब अल्लाह के हुक्म के दायरे से बाहर निकलेंगे उस हमारी जन्नत में कोई जगह नहीं। वो जो पीर साहब है ना, वो जितनी देर में दम करते हैं बिस्मिल्लाह भी पढ़ी नहीं जाती। इतनी देर में बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी जाती जितनी देर में वो करते, इतनी देर में बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी जाती। तो क्या पढ़ते हैं? मैं पूरी दुनिया के जितने जादूगर हैं, पूरी दुनिया के जितने जिन्न हैं, सरेआम ये पैगाम देना चाहता हूँ उन बाबों को। मेरा नाम खालिद हुसैन सेल्फी है, महमदी दम मेरे चैनल का नाम है। कोई बंदा पूरी दुनिया के अंदर जादू या जिन मेरा एक बाल भी हिला के दिखाए, इंशाल्लाह नहीं हिलेगा। क्यों? इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया है और अल्लाह के पैगंबर ने जो हुक्म फरमाया है, हम उसके पहरेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम सुबह शाम जो अल्लाह के पैगंबर ने हुक्म फरमाया दुआओं का, यो मेरे कार्ड के ऊपर लिखी हुई है। हम लोगों को भी वो बताते हैं और ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ते हैं। इन दुआओं का
अल्लाह के पैगंबर ने जिक्र फरमाया और गारंटी दी, मैं भी अल्लाह के पैगंबर के हुक्म के मुताबिक लोगों को गारंटी देता हूँ कि एक दफ़ा दम करवाओ, रुकिया कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए, लेफ़्ट टाइम गारंटी है, लेफ़्ट टाइम गारंटी है, बशरत है नमाज और जो मैंने पढ़ाई बचानी है वो सारी ज़िंदगी करनी। मुअद्दतैन लिखी हुई है आपने इसमें जी। और सूरह इखलास लिखी हुई जी, है और ये जो ज़रूरी है मैं वो लिखी हैं, दुआएं तो बहुत ज़्यादा हैं सुबह शाम की, वो लिखी हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितना यकीन से कह सकते हैं जादू हो, साया हो या कोई बीमारी, मतलब किसी भी किस्म की मूजी बीमारी, जानलेवा बीमारी आप निकाल सकते हैं इंशाअल्लाह। मैं नहीं, बगैर मेरा- दवाइयों के? अल्लाह, मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना है, शिफा मेरे अल्लाह दे दी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके अपने पास कितने जिन्न हैं? मेरे पास कोई जिन नहीं, मेरे पास कोई किसी किस्म का कोई जिन नहीं। रखे होते हैं, वो मुवक्किल कह लें। वो लोग जादूगर हैं, गंदा अमल करते हैं। जितने जादूगर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे सामने आके जवाब दे सकते हैं ता ज़िंदगी। जितने जादूगर हैं डेली रोज़ाना ये गंद खाते हैं। इनके क्या एक खाते हैं ये लोग? गंद, ये पेशाब के छट्टे अपने जिस्म के ऊपर मारते हैं और गंदी चीज़ें खाते हैं, गंदे अमल करते हैं। गंदी चीजें क्या खाते हैं? ये पहाना वगैरह भी खाते हैं अच्छा, और इसीलिए इनका पीर खाते हैं? जी जितने जादूगर हैं और इसीलिए शैतान इनका काम करता है। हमारे पास कोई जिन नहीं। जब हम अल्लाह का कुरान शुरू करते हैं ना तो अल्लाह की ख़ास मदद आ जाती है। जिसने दुनिया बनाई है, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, उसको पुकारा जाए, ये कैसे हो सकता है वो बंदे की बात ना सुने? ये नहीं हो सकता। काला जादू करना आता है? नहीं, कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं, इसको पढ़ा ज़रूर है कि इसका तोड़ कैसे होता है, ये होता कैसा है। जादूगर के पास कोई आदमी जाता है, वो कहता है वो फलाना आदमी वो मेरे रास्ते में रुकावट बनता है, उसका कारोबार बड़ा चलता है, उसके पास पैसा बड़ा आशक है उसके ऊपर, इसको ख़त्म करो। वो कोई बुत बनाता है, बुत के अंदर अपने मंत्र पढ़ के सुइयां डाल देता है, फिर वो पीछे से मंत्र पढ़ता रहता है, उसको असर होता रहता है। उसको क्यों असर होता है? क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम मुसलमान अल्लाह के कुरान को छोड़ के दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के पैगंबर के हुक्म को छोड़ के दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो होता है। खालिद साहब, जैसे आपने ये एक सफ़ा बनाया हुआ है दम का, वो जो मैंने देखा है ला हासिल मोहब्बत में शिकार जो नौजवान लोग होते हैं वो बड़ा रुख करते हैं इन पीर फ़कीरों का और चाहते हैं कि उनको उनकी मोहब्बत मिल जाए, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी काम करना पड़े, कोई भी अल्लाह का नापसंदीदा अमल करना पड़े। तो इस तरह के लोग कभी आए हैं आपके पास? बहुत ज़्यादा आते हैं। कोई वाक़या तो बताएं। अमल भी। एक दफ़ा सरगोदा का इलाका है, उधर का एक मेरे पास बंदा आ गया, मेरी किसी ने मुखबरी की हुई थी कि ये जादूगर है। एसएचओ ने एक बंदा भेजा कि इसकी मुखबरी करो। वो मेरे पास आके कहता है कि मौलवी साहब ये ऐसे ऐसे एक लड़की है, उसके साथ मैं शादी करनी है, तो आप जितना चाहे पैसा ले लो, मेरी उसके साथ शादी करवा दो। मैंने उसको कहा कि यार मैं रुकिया दम करता हूँ कुरान और हदीस के मुताबिक, मेरे पास जादू वाला अमल नहीं है, ना मैं करता हूँ। उसने ज़िद की, ज़िद करते करते उसने काफ़ी सारे नोट मेरे पास रख दिए कि मौलवी साहब ये नोट देखेंगे तो फिसल जाएंगे, ये नोट देख के हमारे को उल्टा सीधा कोई अमल बताएंगे। मैंने उसको कहा कि यार नोट ना मेरे को दिखाओ, मैं एक आपको अमल बताता हूँ, आपके लिए वो बेहतर हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब पैदा फरमा देगा, आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा, अमल उसको बताया, या लतीफ़ हो या वदूद हो,
आगे उसको कहा कि आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, उसको ज़हन पे ला के सोचना है, आपके लिए वो चीज़ बेहतर रही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ता फरमाएगी, ना बेहतर रही तो अल्लाह उससे बेहतर देगा। अच्छा। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, कोई और अमल ऐसा बताओ चुटकी मुटकी में वो मेरे कदमों में आ जाए। मैंने उसको कहा कि मेरे भाई ज़रा देखो, ज़रा गौर से मेरी बात सुनना और जवाब देना। आप इधर से मेरे से अमल करवा के बाहर जाते हो, बाहर से एक आदमी आ जाता है, वो कहता मौलवी साहब जो बंदा ये गया है इसकी बहन के साथ मैंने शादी करनी है, तो अमल करो, तो कर दूँ। फिर वो बड़ा गुस्से में आ गया। मैं क्या जवाब दो ना, आप निकल के बाहर जाते हो अमल करवा के, ऊपर से एक बंदा आ जाता है, मौलवी साहब जो बंदा निकल के बाहर गया है इसकी बहन के साथ मैंने शादी करनी है, उसका भी कर दूं तेरा भी कर दूं। अच्छा। पहले तो बहुत गुस्से में आ गया, फिर उसने मेरे को सीने के साथ लगाया, उसने कहा मैं सरगोदा से आया हूँ, आपकी मुखबरी हुई थी। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मेरे पास एक वजीराबाद की लड़की आ गई, 20 साल हो गए थे उसको, जिन तंग कर रहे थे, हत्ता कि ऐसे तंग कर रहे थे जिससे मियाँ बीवी मिलते हैं, ऐसे भी मिलते हैं। अच्छा। निकाह में आ गए थे वो, मेरे पास आ गए रात को 10:30 बजे। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे निकाह हो गया, बड़े बड़े लोगों के पास गए हों, डॉक्टरों के पास गए हों, तो ये इसका निकाह हो गया। मैंने उसको कहा कि हम मुसलमान इतने अच्छे हैं, हम निकाह करके तोड़ देते हैं, इसका नहीं टूटता। जिन के साथ निकाह हो गया? जिन के साथ निकाह हो गया, मतलब एक चीज है ही नहीं हकीकत में। मसलन आपके साथ भी कई जिन बैठे होंगे। हो जाता है जब आप किसी औरत के साथ, किसी बेटी के साथ, बहन के साथ जिन अटैच होता है ना, तो जब उसकी शादी होती है तो उसका हो जाता है। उसने कहा इसका निकाह हो गया, शादी तो उसकी ऑलरेडी थी, बच्चा भी नहीं था कोई। मैंने उसको कहा कि मुसलमान इतने अच्छे हैं, हम लोगों की बच्चियों के साथ शादी करके तो हम तोड़ देते हैं, इसका खबीज का क्यों नहीं टूटेगा? 10 मिनट का टाइम है, अभी तोड़ के दिखाऊंगा। अच्छा, निकाह 10 मिनट में तोड़ दिया? इंशाल्लाह। इद्दत कराई फिर 3 महीने की? बताए ना। फिर हमने उसके अंदर हाजिर किया, उससे पूछा, अच्छा। फिर अल्लाह का कुरान पढ़ के उसको ख़त्म कर दिया। इद्दत कराई बाद में? जिनकी इद्दत क्या हो, शादी उसकी पहली इद्दत के बगैर हो गई थी, जैसे माशाल्लाह हमारी हुकूमत के सीनियर अफसर भी करते हैं, इमरान खान वगैरह। अच्छा, तो नहीं करवाई इद्दत जिन के साथ? इद्दत पहली हो गई थी उनकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिन आपने क्योंकि निकाला 10 मिनट के अंदर अंदर आपने उसको जिन से उसका निकाह तोड़वाया, अब मुझे ये बताएं आपने जिन को राजी कैसे किया कि बीबी नू छड़ दे? जिनको हमने कुछ पूछा ही नहीं, उसको दो टोक जवाब उससे लिया है, इसको छोड़ना है या नहीं। उसने क्या कहा? उसने कहा हमने नहीं छोड़ना। कैसे कहा? मैं इसका आशिक हूँ। कैसे कहा? कि मैं इसको नहीं छोड़ना, मैं इसका आशिक हूँ। कैसे बोला आपने, कैसे सुना, मुझे बताएं। उसकी जबान से बोल रहा था। अच्छा, उसके अंदर जबान उस बच्ची की थी, बोल वो रहा था। अच्छा, आपको पता है एग्जॉर्सिज्म क्या होता है? ये एक क्रिश्चियनिटी में जो ईसाई मज़हब है उसके अंदर अगर किसी शख्स के अंदर कोई जिन आ जाए और उसके अंदर से जिन उसके अंदर मौजूद होने को, या जिन अगर किसी शख्स को अपने कब्जे में ले ले, उसको एग्जॉर्सिज्म कहते हैं, और जो उसे निकालते हैं जिन, उसको एग्जॉर्सिस्ट कहते हैं। तो हमारे दीन में क्या मैं ये कह सकती हूँ अगर आपने जिन निकाला तो आप एक एग्जॉर्सिस्ट हैं? नहीं, आमिल हैं। हाँ भाई। अच्छा, ये रुकिया दम अल्लाह के पैगंबर भी करते थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी करते थे, तकरीबन सारे पैगंबर करते थे। रुकिया दम की इजाज़त है। रुकिया दम क्या होता है? कुरान और हदीस के मुताबिक। अच्छा, अल्लाह के पैगंबर भी करते थे, सहाबा कराम भी करते थे। ठीक है, इसमें पैसे लेने भी जायज़ है, हदीस है बुखारी शरीफ की, पैसे लेने भी जायज़ है। जायज़ लो, पेट ना काटो किसी का। जो गरीब है उसको छोड़ दो, जो अमीर है उसकी चमड़ी देड़ लो।
सीधी बात है ना। कितनी आदि चमड़ी हथेड़ी है। नहीं मैं तो वो नहीं, जो लोग मेरे को जानते हैं वो लाइव देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे को फ़ोन भी करेंगे और दुआएं भी देंगे। अच्छा हम ये करेंगे ज़रूर। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिनको अट्रैक्ट कैसे करते हैं, मसलन कि अगर किसी को बाहर निकालना है, मैं मतवज्जो करने के लिए नहीं कह रही, अगर किसी शख्स में जिन है, आपने उसको बाहर निकालना है, उसको हाजिर करना है, उससे बात करनी है, तो तरीका कार क्या होता है? क्या कोई भी ये कर सकता है? नहीं कोई भी नहीं कर सकता। इसके साथ नमाज की पाबंदी, झूठ सच इसमें देखना है कि झूठा आदमी ना हो। अच्छा, ईमानदार जानन होना ज़रूरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक तरीक़ेकार हर चीज़ का। जैसे अल्लाह के पैगंबर ने आखिरी खुतमे फरमाया कि लोगों, मेरी उम्मत के लोगों, दीन आज के बाद मुकम्मल हो गया, ना इसमें कोई कमी कर सकता है ना इसको बढ़ा सकता है। आज कोई बंदा बड़ा अकल वाला दना अपनी तरफ से दीन में कोई चीज़ शामिल करे, मसलन सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं, अल्लाह का कानून है, उधर नहीं पढ़नी। आप कहोगे कि बिस्मिल्लाह तो स्वाब है, ये गुनाह वाली चीज़ नहीं। तो मैं कहूँगा कि उल्लू के पट्टे अल्लाह के कानून को तोड़ दिया। अल्लाह ने हद इधर बांध दी, इधर पर नहीं पढ़नी, सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। आप कहते हो यार बिस्मिल्लाह पढ़ना गुनाह तो नहीं, अल्लाह के कानून को तोड़ दिया। अल्लाह के कानून के दायरे में जो बंदा रहेगा वो पास है, इधर भी आगे भी, आखिरत दुनिया उसकी सुधरेगी इंशाअल्लाह। अच्छा आप कहते हैं आपने बड़े बड़ों के जिन निकाले हैं, क्या कभी कोई बड़ी नामवर शख्सियत आपके पास आई इस काम के सिलसिले में? जी आई। क्या कभी कोई सियासतदान आया? सियासतदान रावलपिंडी के बड़े बड़े अफीसर आए। रावलपिंडी में वाह कैंट के साथ गुलस्तान कॉलोनी में बैठता हूँ, बहुत अरसा दराज हो गया, उधर मैं जाके दम करता हूँ। इंशाअल्लाह हुन लाहौर में भी बैठता हूँ, फैसलाबाद में भी बैठता हूँ। फैसलाबाद तो मेरा अपना शहर है। कौन सी मशहूर शख्सियत आपके पास आई जिन निकालवाने के लिए? मेरे पास एक ब्रिगेडियर मुजफ्फर साहब आए थे, दूसरा कर्नल कामरान साहब। और चेक करो बाहर कितने डाला तो नहीं आ गया काली गड्डी तो नहीं आ गई, चेक करो जरा। इंशाल्लाह काली गड्डी नहीं आती, यही 2 नंबर है ही नहीं मेरे हस्ते तानू तो कोई नहीं पड़ेगा ना, ਅਸੀਂ पड़े जाएंगे। नहीं तो भी इंशाल्लाह कुछ नहीं होएगा। अल्लाह अपनी रहमतें करेगा। अच्छा मुझे बताएं, कभी कोई खातून आई आपके पास इस सिलसिले में? आती नामवर बताएं। ज़्यादा आती खातून है, औरतें ही ज़्यादा आती, औरतें ही ज़्यादा आती है। जब अल्लाह के कुरान को रद्द कर देंगे ना, नौज़बिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस फरमान को रद्द कर देंगे। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया खामद की इज्जत करो। यही औरतें कहती हैं नहीं, हुकूमत हमारी चलेगी, जिन ते आएगा, जादू तो होगा। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया नमाज पढ़ो, खामद की इज्जत करो, कुरान पढ़ो, वो हमने नहीं करना। बाबों के पास जाना है, ये 2 नंबर बाबे हैं जो उल्टे सीधे अमल करवाते हैं और करते हैं। अच्छा मेरे पास और भी सवाल हैं, लेकिन पहले मैं ज़रा एक ब्रेक शामिल करूं, उसके बाद वापस आती हूं और फिर आपसे पूछती हूं कि कौन कौन से अमल ये उल्टे सीधे बाबे करवाते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद सेल्फी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जिन निकालने के माहिर भी हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि जिन निकालने के लिए जो पीर होते हैं, वो जो उल्टे सीधे अमल करते हैं, वो कौन से होते हैं? मैं चाह रही थी कि खालिद साहब से पूछें, मगर अब वापस आ गए हैं, तो सर बताएं कौन कौन से होते हैं उल्टे सीधे अमल जो करते हैं? वो एक तो अल्लाह के कुरान के रूफ निकालते हैं गिनती में, वो लिख के तवीत बनाते हैं और लोगों को तवीत देते हैं। 80% वो तवीतों की ज़रिए उनकी तवीत उनका घर तबाह कर देते हैं। फिर उनको सिरिका बताते हैं, सिरी ले आओ। उनको गंदे जो बीबियों के कपड़े हैं उनका बताते हैं, गंदे गंदे अमल करते हैं,
حتیٰ کہ ان کو اپنے ساتھ ملن کی فرمائشیں بھی کرتے ہیں. اچھا یہ عمل وہ کرتے ہیں. اللہ کے قرآن کی توہین بھی کرتے ہیں, اللہ کے پیغمبر کے حکم کی نافرمانی بھی کرتے ہیں. ان کی نہ دنیا میں کوئی جگہ ہے نہ آخرت میں جگہ. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جادو کرنے والا, جادو کرانے والا, جادو کے ساتھ جادو کا علاج کروانے والا, آمبل بھی جادوگر ہوگا. جادو بھی کیا ہے, جادو والا گارے, آمبل بھی جادوگر ہوگا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ تینوں ہی آدمی دوز کیا, ان کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے. اچھا یہ جہنم میں جائیں گے. میں چاہتی ہوں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو ہمارے ساتھ ایک بھائی بیٹھے ہوئے نصیر, جی ان کو کبھی کبھی یہ شکایت رہتی ہے کہ بیمار ہو جاتے ہیں, ان کے گھر والوں کی یہ کمپلین ہے. تو مجھے بتائیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کی طبیعت خراب ہے, انہیں کوئی میڈیکل ایشو ہے یا روحانی کوئی مسئلہ ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ انہوں نے کئی جگہ پر گئے بھی ہیں, کئی درباروں پر بھی ان کے گھر والے نے لے کے گئے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی. یہ ابھی انشاءاللہ ہم لائف چیک کریں گے آپ کے سامنے. جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کریم سامنے آ جائے گا. اے بھائی کو کہو کہ میرے سامنے آ جائے. نصیر آجو بھائی. آنکھیں بند کر لو, آگے ہو جو, تھوڑا سا آگے ہو جو, اور مٹھیاں بند کر لو. گوٹھی اندر رکھ کے مٹھیاں بند کر لو. آپ نے پڑھنا کچھ نہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم. یہ دیکھو شکایت آ رہی, یہ نظر آ رہا ہے, کیمرے والا دکھائے. یہ دیکھو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ دیکھیں, یہ بیماری جو آپ کے سامنے ہے, اللہ کا قرآن پڑھتے سامنے آ گئی. کون ہے تو خبیث کا بچہ؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کدھر سے آیا؟ ہندو ہے مسلمان ہے؟ بولے گا تو بچ جائے گا, نہیں کہ اللہ کا قرآن پڑھ کے انشاءاللہ جلاؤں گا. انشاءاللہ کریم آپ کو جلا دوں گا. بول کون ہے تو؟ جانا کہ نہیں جانا؟ بولتا کیوں نہیں؟ بولو. بولے گا تو مار کھائے گا. پاک پتن سے آیا ہوں میں. پاک پتن سے آیا ہے. اس نے کیا قصور کیا ہے؟ اچھا کب کا آیا ہے؟ ہندو ہے مسلمان ہے؟ ہم تو جائے گا کہ نہیں؟ یہ دیکھو یہی تھی اس کی بیماری جو ابھی اللہ کا قرآن پڑھتے سامنے آ گئی ہے. انشاءاللہ یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا. اس کو درد اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب, اس میں کوئی شک نہیں. اور انشاءاللہ ٹھیک ہو. ابھی جائے گا کہ نہیں؟ نہیں جائے گا.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم أفحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون تعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو ما لا يوم آخرة لا برهان لا بيبان من صحابه عند ربنا لا يغفر الكافرون واغفر ربه خير والرحمن خير للراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں کیا کرنا ہیلو جی یہ تہاڈیاں اکھاں دے سامنے اللہ دا قرآن کی طاقت الحمدللہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے جو چیز تھی وہ سامنے آ گئی ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کا قرآن پڑھا ہے تو درود پڑھا ہے الحمدللہ وہ چلی گئی ہے انشاءاللہ دوبارہ نہیں آئے گی. خالد بھائی کیا یہ نصیر جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے پہلے حاضری ہوئی ہے نام پوچھا ہے اس کی کنڈیشن آپ نے دیکھی ہے اس کے بعد پھر آپ نے نام پوچھا ہے تو الحمدللہ بچہ ٹھیک ہے. اب یہ اٹھ کے جا سکتا ہے؟ یہ انشاءاللہ ابھی اس کو کچھ نہیں ہوا وہ جا سکتا ہے. نصیر ٹھیک ہے؟ ٹھیک محسوس کریں؟ اٹھو پھر بیٹھو پھر. اچھا چلیں اس کے اگر طبیعت میں بہتری آئی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی یا آپ نے تو ہمیں گارنٹی کیا ہے کہ ہی ول بی فائن مگر بٹ دیکھتے ہیں وقت یہ انشاءاللہ نماز پڑھے اور میں اس کو جو پڑھائی بتاتا ہوں جو اکثر دیتا ہوں یہ اللہ کے نام بھی ہے یہ بھی لوگوں کو دیتے ہیں یہ اللہ کے نام ہے یہ پڑھائی کرے نماز کی پابندی کرے انشاءاللہ لیفٹ ٹائم گارنٹی لیفٹ ٹائم. اچھا خالد بھائی چلیں جن نکالنے کا تو ہم نے دیکھا میں اب جاننا چاہوں گی کہ یہ جو پریاں عاشق ہو جاتی ہیں یا جو وہ آدمی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ عمل جن سے کہ پریاں ان کو مل جائیں تو یہ ان کی جو خواہش ہے یہ جو پوری کرنے کا طریقہ کار ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایسے طریقہ کار ان کا ہوتا ہے یہ قبرستان میں یا ویران جگہ میں بیٹھ کے عمل کرتے ہیں. جیسے ایک محبت کا ایک عمل ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا وہ جادو کی زمرے میں آتا ہے کیونکہ وہ حرف یا بدو ہو یہ کسی کو تصور کر کے پڑھیں اس کا جن بھی آپ کے پاس آ جائے گا کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آپ کے ساتھ شرطیں طے کرے گا پھر وہ آپ کے پاس رہے گا پھر وہ جادوگر اس سے کام لے گا. یہ حب کا عمل ہے حب کا کسی کے ساتھ محبت بڑھانی ہو تو یہ عمل زیادہ بتاتے ہیں انہوں نے وظیفہ کیا ہوتا ہے. گندی گندی چیزیں پاس رکھ کے رات کو ویران جگہ پہ قبرستان میں جا کے وظیفے کرتے ہیں وہ جن آتے ہیں جن کے ساتھ ان کی شرائطیں ہوتی ہیں پھر وہ ایسے لوگوں کے اوپر بھی ایسے چھوڑتے ہیں کیونکہ ہم حاضر کرتے ہیں نا اور پوچھتے ہیں کہ تم کدھر سے آیا اس نے کہا فلانی جگہ سے آیا ہندو ہوں کافر ہوں عیسائی ہوں اس نے بھیجا ہے اس نے ہمارے کو قابو کیا ہوا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے ہم اللہ کا قرآن پڑھ کے اس کا جال بھی چھڑواتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو تبلیغ کرتے ہیں کہ مسلمان ہو جائے. الحمدللہ بڑے مسلمان کیے ہیں جن مسلمان الحمدللہ وہ مسلمان ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نصیر کا جن نکالا ہے جو ابھی آپ نے پاک پتن والا وہ مسلمان ہی تھا کہ نہیں؟ وہ کہہ رہا تھا وہ ہندو ہے تو ابھی مسلمان کیوں نہیں کیا؟ ابھی اس کو نکالا ہے ٹائم کی وجہ سے
ابھی دوبارہ آیا توبہ کریں نصیحتہ کی حال ہوئے گا جب تجھے دوبارہ بلا لیا دوبارہ آئے گا نہیں انشاءاللہ. جے آ گیا تو اللہ کا قرآن پڑھ کے اس کو ختم کر دیں. تبلیغ کریں گے, مان گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو ختم. ٹھیک ہے خالد سیلفی بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اگر آپ چاہیں گے تو ہم آپ کی ڈیٹیلز, کانٹیکٹ ڈیٹیلز اوپر لکھ دیں گے تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکیں اگر وہ کرنا چاہیں تو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ناظرین, خالد سیلفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو گیا, مجھے اجازت دیں. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.